हमारे पास दो तस्वीरें हैं प्रतीक, प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने की, जो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना। एक लोकतंत्र था, एक यहाँ राम है और दोनों का काम वो बखूबी निभा रहे हैं। प्रतीक, आपने भी राम जन्मभूमि आंदोलन को काफी करीब से देखा। प्रतीक, मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूं। हमने अटल जी का दौर देखा प्रतीक, जब शिलादान की तैयारी हो गई थी, जब अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया कहते थे सरकार अध्यादेश लाए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा जहां कोई शोर शराबा नहीं हुआ, न किसी ने मांग की। प्रधानमंत्री ने कहा कोर्ट फैसला करेगा। क्या अंतर देखते हैं आप 20 साल पहले और इस बार जो अंतिम फैसला और राम मंदिर तक? प्रतीक, आपका राय जानना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। जी अमिताभ, देखिए वो तो बात सच है कि वृक्ष होता है, वृक्ष का एक फल होता है, और वो जो वृक्ष में जब फल आता है उसके लिए प्रतीक्षा और सब्र करना पड़ता है, और जब वो पकता है तभी फल अपना वृक्ष से गिरता है। तो ये मान सकते हैं कि अब वो समय था जिसमें कि कानून से और जिसके कानून के सम्मत वो फैसला आया, और उस फैसले के सम्मत ये चीजें सामने दिखाई पड़ी। तो ये बात उसको ऐसे कह सकते हैं कि सब्र, और सबसे बड़ी बात जो जिसका कि उल्लेख कर रहे थे, आप भी कर रहे थे जिसका उल्लेख, वो ये था कि कानून सम्मत जो है, जिसमें तमाम सारे लोग जो कह रहे हैं वो राजनीतिवश कह रहे होंगे, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो हमको उस पर पूरी तरह विश्वास है, जनमानस को विश्वास है, श्रद्धा तो बहुत सारे लोगों में थी, क्योंकि हमारा अगर राम का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ, देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो राम के मंदिर बने, इस पर लोगों का विश्वास था, और आज वही घड़ी आई जिसको लोग सामने देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जोड़ना चाहते हैं कुछ। प्रतीक, ये जो तस्वीर थी ना, जो आपने कहा सरेंडर, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। प्रभु के सामने किसी का कोई अस्तित्व नहीं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह साष्टांग दंडवत किया है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। बीजेपी ने हमेशा से अपने घोषणा पत्र में भव्य और दिव्य मंदिर की बात कही है, और 2019 के चुनाव के पहले आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से इतने वार हो रहे थे कि प्रचंड बहुमत आपको मिला है, उसके बाद भी आपने मंदिर निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और तब प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जवाब शायद वो देना चाहते थे कि मैं विधिक प्रक्रिया जो है, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और शायद उनको भरोसा था, वो चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे। बीजेपी के पास उसकी ताकत थी, बहुमत था, संसद में उनका आधिक्य था, लेकिन उन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक नैतिक विजय इस बात की भी रही कि सही तरीके से, सही रूट से लोकतंत्र में और राम मंदिर बनने का आज वक्त आया है, शुभ मुहूर्त आया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साष्टांग दंडवत करने, उनके धोती और कुर्ता पहनने, इन सब के मायने हैं, और ये एक संदेश है जिन लोगों ने सवाल उठाए होंगे और जिनको शंका उनकी मंशा पर रही होगी। पोस्चरिंग का, पॉलिटिक्स में पोस्चरिंग का विशेष महत्व होता है। आप पोस्चर कैसा लेते हैं, पोस्चर कैसा दिखाते हैं, इसका एक उल्लेख होता है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने, जब मैंने कहा कि जब साष्टांग किया तो उन्होंने जो विधिवत साष्टांग किया, तो एक तो उनके आराध्य हैं और आराध्य के सामने साष्टांग होता है, और एक बात यह है कि हमारी पोस्चरिंग ऐसी है जो हमारे जो मैसेज देना चाहे वो पॉलिटिकल मैसेज आप इसको निकाले, चाहे जिस तरह का मैसेज निकाले, वो उस मैसेज को सामने स्पष्ट है और उल्लेखित किया जा सकता है। अब वो अपने उस स्थल पर पहुंच गए, पूजा स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वहां पर जी, और वहां पर और आप देख सकते हैं कि जहां पे भूमि पूजन हुआ 12 बजे, और अब वो यहाँ पर जो शिला पूजन है उसको करेंगे। मैंने बताया था कि 12:40 तक वो उसका पूरा उल्लेख है, 12:40 तक का वो जो वैदिक प्रक्रिया है। वो महाराज, क्या वैदिक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? देखिए, वो तो 3 तारीख से ही वैदिक विधि विधान का से पूजन चल रहा है, लेकिन जो अभी जिस मुहूर्त में उनको शिला रखनी है भूमि पूजन के लिए, वो 12:29 कुछ सेकेंड उसका जो टाइम निश्चित किया गया है, उस एग्जैक्ट टाइम पे उस चांदी की शिला को पूजित करके, अभिमंत्रित करके मोदी जी उस न्यू में रखेंगे चांदी की ईंट को, और उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है, और राम मंदिर का निर्माण ही देश का नव निर्माण है। मैं समझता हूँ आज से इस देश, और मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है, और अब वो पूजन के अनुष्ठान के इस पूरी प्रक्रिया में शरीक हो गए हैं और संलग्न हैं, और आप उस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः
तत्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्वाम् मरुतः प्रसीवातरः शुभं यावानो विदधे त्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहित स्कंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्पो माननीय राज्यपाल समेतो आनंदीबेन पटेल